जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता टॉपिक पढ़ा रहा था और इसमें हम पार्ट 1 आपका कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पार्ट 2 इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आप सभी को बता देना चाहता हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको मैंने पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूँ, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है और हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसकी क्लासेस भी आपकी रेगुलर 8 बजे होती है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का टॉपिक है जो हमारा वह है भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा नाम नीलगिरी। स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी नीलगिरी की। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में, केरल और कर्नाटका में। दूसरा बात करें तो नंदा देवी, स्थापना हुआ था 1988 में, राज्य आपका उत्तराखंड है। तीसरा है नो नोकरेक, 1988 मेघालय। चौथा है मन्नार की खाड़ी, यह आपकी जो भारत के 18 ज्योमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मन्नार की खाड़ी की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 तमिलनाडु राज्य में हुआ था। सुंदरवन की बात करें तो 1989 पश्चिम बंगाल। मनास की बात करें तो 1989 असम। ग्रेट निकोबार की बात करें तो 1989 अंडमान एंड निकोबार। सिमलीपाल सिमलीपाल की बात करें तो 1994 ओडिशा। डिबू सेखोवा की बात करें तो 1977 असम। और दिहांग दिबाग की बात करें तो ये था 1999 आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा पंचमढ़ी। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, राज्य है आपका मध्य प्रदेश। कंचनजंगा की बात करें तो वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, राज्य है सिक्किम। अगस्त्यामलाई की बात करें तो ये 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, तमिलनाडु और केरल राज्य है। अचक अचानकमार अमरकंटक, 2005 में स्थापना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ग्रेटर कच्छ का रण, ये आपका 2008 में गुजरात। अगला है हमारा गोल्ड डेजर्ट, वर्ष 2009 में स्थापना हुई थी, राज्य आपका हिमाचल प्रदेश। शेषचलम पहाड़ी की बात करें, शेषाचलम पहाड़ी, वर्ष 2010 में स्थापना, आंध्र प्रदेश। पन्ना की बात करें तो वर्ष 2011 में इसकी स्थापना, एरिया है आपका मध्य प्रदेश। तो भारत के जो 18 ज्योमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये उत्तराखंड राज्य में आपका स्थित है। भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं का संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत के किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधों को तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर? भारत के प्रथम ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो किसको? भारत का जो पहला ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, उसको वर्ष 2000 में यूनेस्को के द्वारा ज्योमंडल आरक्षित
क्षेत्र घोषित किया गया है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो परियोजना है ये आपका पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य से संबंधित है। पश्चिमी चंपारण बिहार। आगे, रामसर समझौते के अंतर्गत आपका भारत में 37 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 37 आर्द्रभूमि क्षेत्रों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा राज्य आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में स्थान की बात करें तो कोलेरू झील, असम में दीपोर झील, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि और चंद्रताल आर्द्रभूमि, ये सब आपके रामसर साइट है अलग अलग स्टेट में। क्लियर? जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में वुलर झील, होकेसर आर्द्रभूमि, सुरिनसर और मानेसर झील। तो जम्मू कश्मीर में आपका वुलर, होकेश्वर, सुरिनसर और मानेसर झील है। लद्दाख की बात करें तो तोशो मोरारी झील। केरल की बात करें तो अष्टमुद्री आर्द्रभूमि, सष्टम कोटा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि आपका रामसर साइट है। आगे बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में लोकटक आर्द्रभूमि, ओडिशा में चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव आपका रामसर साइट है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में आपके हरीके झील, कांजली झील, रोपड़ झील, केशोपुरी मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान की बात करें तो सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपका है पॉइंट कैलीमेयर, ये आपके रामसर साइट है। आगे बात करते हैं हम त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में आपका पड़ता है रुद्रसागर झील। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके रामसर साइट्स हैं। कौन कौन से? रंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील, समन पक्षी अभयारण्य, ये सब आपके उत्तर प्रदेश राज्य के थे। पश्चिम बंगाल की बात करें सबसे बड़ा रामसर साइट पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदर वन, तो सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में। गुजरात की बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, महाराष्ट्र की बात करें तो नुंदर मदमेश्वर, ठीक है। तो सबसे छोटा आपका रामसर साइट था हिमाचल प्रदेश में, सबसे बड़ा आपका रामसर साइट है आपका पश्चिम बंगाल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी एवं सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा असम में है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी और सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा असम में है। क्लियर? अब हम भारत में जो 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी अवस्थिति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले असम राज्य की बात करेंगे तो असम में आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, फिर नेमरी, फिर है ओरांग। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा, पक्के या फिर पखुई, फिर है कामलांग। आंध्र प्रदेश, अच्छा हमने अरुणाचल प्रदेश का बात किया था, आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तेलंगाना की बात करें तो कावल और अमराबाद। बिहार में आपका एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती, अचान कमार और उदंती सीता नदी। झारखंड की बात करें तो पलामू। कर्नाटका की बात करें तो बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली आंसी, बिलीगिरी और रंगनाथ। केरल राज्य की बात करें तो पेरियार और पारमीकुलम। मिजोरम की बात करें तो डंपा। ये सब आपके टाइगर रिजर्व हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश जिसे हम टाइगर स्टेट कहते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पंच और संजय डुबरी। महाराष्ट्र की बात करें तो मेलघाट, पेंच, तदोबा अंधेरी, फिर है आपका सहाद्री, बोर और नागजीरा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका है रणथोभर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है आपका दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे आपका कालकड़, मुदुथिरई, अन्नामलाई, मुदमलाई और सत्यमंगलम। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो जिम कॉर्बेट, पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बुक्शा और सुंदरबन। ओडिशा राज्य की बात करें तो सिमलीपाल और सतकोशिया। ये सब आपके टाइगर रिजर्व थे। भारत के 50 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति, उनके राज्य मैंने आपको बता दिए। अब हम वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो है उन परियोजना के बारे में, उनका वर्ष किस समय वो प्रारंभ हुआ था और क्या क्या उनके विशेष बिंदु हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और यही आज की टॉपिक का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। तो चलिए एक एक करके इसे भी कंप्लीट करते हैं। वन्य जीव संरक्षण परियोजना, सबसे पहली परियोजना है हमारी बाघ परियोजना। वर्ष 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी और बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा इनकी संख्या में वृद्धि करना, यही इसका विशेष बिंदु था। गिद्ध संरक्षण परियोजना वर्ष 2006 में स्टार्ट हुआ था। तीव्रता से लुप्त हो रहे गीदों को बचाना। गीदों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली जो डाइक्लोफेनाक नामक दवा है, ये दवा अब प्रतिबंधित है। डाइक्लोफेनाक नाम की एक दवा थी, इसको प्रतिबंध कर दिया गया है, जो गीदों की मृत्यु के कारण पशुओं को दी जाने वाली दवा थी। तीसरा है हमारा गिर सिंह परियोजना। वर्ष 1973 में स्टार्ट हुआ था। गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में आपका जूनागढ़ जिले के 1402 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित ये उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो गिर अभ्यारण्य है वहां पर एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में है।
हाथी परियोजना की बात करें तो वर्ष 1992 में स्टार्ट हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा। 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूमि जिले में प्रारंभ की गई भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य, केरल मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये कुछ आपके प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसकी शुरुआत 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से स्टार्ट की गई थी हाथी परियोजना। अगला है हमारा कस्तूरी मृग परियोजना। वर्ष 1970 में आपकी योजना शुरू हुई थी। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ ये किया गया था कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है और यह मृग हिमाचल प्रदेश के चंबल घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है और ये हिमाचल प्रदेश के चंबल घाटी से लेकर सिक्किम के हिमालयी क्षेत्रों तक ये पाए जाते हैं। लाल पांडा परियोजना। वर्ष 1996 में परियोजना शुरू हुई थी। विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमाचल प्राणी उद्यान में प्रारंभ ये किया गया था। ठीक है, आपका लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश केट बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। लाल पांडा परियोजना। थामिन मृग परियोजना 1977। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं और ये विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक हैं आपके थामिन मृग। कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। कछुआ संरक्षण परियोजना की बात करें तो वर्ष 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी। ओडिशा के भीरतकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका के कछुए की प्रजाति है। तो ओडिशा के भीरतकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ ये आपका दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है जिसके लिए आपका संरक्षण परियोजना वर्ष 1975 में स्टार्ट किया गया था। अगला है हमारा गेंडा परियोजना। वर्ष 1987 में एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य और काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गेंडों की मुख्य संख्या संरक्षण स्थली है। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन परियोजना। वर्ष 1975 भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 में ओडिशा से यह परियोजना की शुभारंभ किया था। इस परियोजना का विस्तार केरल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड में भी आपका किया गया है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। बात करें प्रबल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ एवं कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो प्रवाल भित्तियाँ हैं ये आपके 60 से 70 मीटर गहरे स्वच्छ जल में 20 सेल्सियस से 21 सेल्सियस तापमान के क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स जो आपका टॉपिक था, ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से
क्लियर हो गया बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस अच्छी लग रही हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह की, तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर भी करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अपने थॉट, अपने व्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और कोर्सेज़ आपके लिए लाऊं तो आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर भी विचार करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।